इस वक्त की बड़ी खबर के साथ गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन है। 22 से 25 जून तक ये आयोजन चलने वाला है। 30+ देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और 50 से ज्यादा मंत्री ऊर्जा चर्चा में भाग लेते हुए नजर आएंगे। ऊर्जा सुरक्षा पर मंथन किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहां पर शामिल होंगे। ग्रैंड हयात होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 स्तरीय कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। साइबर सिटी बनेगा वैश्विक ऊर्जा का केंद्र। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। 3 स्तरीय कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है, साइबर सिटी वैश्विक ऊर्जा का केंद्र बनेगा और कई लिहाज में ये सम्मेलन बेहद अहम है। गुरुग्राम में सम्मेलन का आयोजन है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 50 से ज्यादा मंत्री ऊर्जा चर्चा में भाग लेते हुए नजर आएंगे। ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस रहने वाला है। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस रहने वाला है। बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम में सम्मेलन है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इसमें शामिल होंगे। ग्रैंड हयात होटल में कार्यक्रम का आयोजन है और कई लिहाज से ये अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत दूसरे देशों पर आयात को लेकर देखा जा रहा है कि डिपेंड है लगातार, उसी के लिहाज से अब ये एक बड़ा ऊर्जा पर मंथन होने वाला है और देखना होगा कि इसमें भारत के लिए कितनी अहम महत्वपूर्ण चर्चा होती है, क्या कुछ फायदे इसके निकलकर सामने आते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश खुराना जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ चहल पहल नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ जानकारी सम्मेलन को लेकर? बात करें आज गुरुग्राम में ब्रिक्स सम्मेलन जो कि 3 दिवसीय 22 से 25 जून तक होने जा रहा है और गुरुग्राम के ग्रैंड हयात होटल में ये ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। तमाम देशों के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 30 से ज्यादा देश जो हैं इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, तो वहीं 50 से ज्यादा जो मंत्री हैं वो इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। वहीं बात करें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और भारत में की अगर बात करें तो सोलर एनर्जी को लेकर इस सम्मेलन में मंथन जो है वो किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस सम्मेलन में पहुंचते हुए जी एक खास ही दिन जो है ये माना जा रहा है, क्योंकि 3 दिवसीय ये सम्मेलन है और इस सम्मेलन को लेकर गुरुग्राम में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से गुरुग्राम पुलिस जो है मुस्तैद नजर आ रही है। 300 से ज्यादा जो जवान हैं वो सड़क पर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से NH-48 और गोल्ड कोस्ट रोड पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है और ऐसे में बात करें तो इस सम्मेलन में जिस तरीके से मंथन जो है सोलर एनर्जी को लेकर किया जाएगा, सुरक्षा को लेकर किया जाएगा और इससे पहले गुरुग्राम के जो इंडस्ट्रीज हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, तो कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के होने के बाद जब इसमें मंथन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं भारत देश को जो है वो मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सोलर एनर्जी को लेकर जो भी उपलब्धियां अब तक हुई हैं उसको कई देशों तक भारत जो है उससे रूबरू कराएगा। क्या महत्वपूर्ण चर्चा होगी इसका, आपको क्या कुछ समझ आ रहा है? क्या कुछ इसके भारत को फायदे होने वाले हैं? क्या कुछ आज चर्चा होने वाले? विशेष फोकस जो है वो देखिए ग्रीन एनर्जी को लेकर रहने वाला है, तो भविष्य में किस तरह से ये भारत के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी को लेकर जो भी उपलब्धियां भारत की हैं वो जिस तरीके से रूबरू और देशों के सामने होगी और क्या कुछ बदलाव ग्रीन एनर्जी को लेकर जो है वो किए जा सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर मंथन जो है वो इस सम्मेलन में किया जाएगा। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है। तमाम मंत्री जो हैं वो इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और मंथन जो है वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि फिलहाल युद्ध जो है जिस तरीके से चल रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है वो कहीं और से लेनी पड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं
भारत जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को लेकर मंथन जब इसमें किया जाएगा तो आने वाले समय में क्या बदलाव जो है ऊर्जा को लेकर आकाश, होंगे, तीन ग्रीन दिनों का एनर्जी ये को सम्मेलन है, 3 दिनों का ये सम्मेलन है, इसमें निवेश और ऊर्जा को लेकर कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, किस तरह की चर्चाएं होंगी, क्या कोई एमओयू साइन होगा, किस तरह की जानकारी? और बिल्कुल, फिलहाल अगर बात करें तो मीडिया की एंट्री जो है वहां पर नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि अभी जो मंत्री हैं वो पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो सम्मेलन है उसका शुभारंभ नहीं हुआ है। और जब यहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो पहुंचेंगे, हालांकि अभी समय जो है वो नहीं आया है कि कब तक वो पहुंचेंगे, लेकिन तमाम जो देशों के मंत्री हैं वो यहाँ पर ग्रैंड हयात होटल में पहुंचना जो है शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया कि सोलर एनर्जी को लेकर, सुरक्षा को लेकर इस सम्मेलन में मंथन जो है वो किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि जब 3 दिवसीय ये सम्मेलन जो 22 से 25 जून तक है और इस सम्मेलन में जो मंथन किया जाएगा उसके बाद कितना फायदा जो है वो भारत को आने वाले समय में होता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी बिल्कुल, इसी पर नजर रहेगी कि भारत को आखिर इसका कितना फायदा होने वाला है। अभी तक की क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन पहुंचने वाला है, कितने बजे तक ये शुरू होगा कार्यक्रम? तो बिल्कुल, फिलहाल तमाम जो देशों के मंत्री हैं वो फिलहाल पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी सम्मेलन का जो शुभारंभ है वो नहीं हुआ है। हालांकि बताया जा रहा था कि सुबह ही सम्मेलन का शुभारंभ है वो किया जाएगा, लेकिन अभी तक सम्मेलन की जो शुरुआत है वो नहीं हुई है। और ऐसे में सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई है और वीवीआईपी जो मूवमेंट्स है वो लगातार NH-48 से जो है जारी है और गोल्ड कोस्ट रोड पर भी सुरक्षा निगरानी जो है वो रखी हुई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कब ये सम्मेलन जो है वो शुरू होता है। और बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी इस सम्मेलन में पहुंचेंगे और तमाम जो चीजों को लेकर मंथन जो है वो इस सम्मेलन में किया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इस सम्मेलन का जो शुभारंभ है वो होता है और जो सम्मेलन में मंथन जो है वो किया जाना है, कब उसकी चर्चा जो है वो शुरू होती है, क्योंकि आज पहला दिन है। 22 से 25 तारीख तक 3 दिवसीय ये सम्मेलन जो है वो चलने वाला है और भारत के लिए एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खास तौर पर इस सम्मेलन को देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर इसमें बैठक चर्चा जो है वो की जानी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने जा सकते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत गुरुग्राम जो है इस सम्मेलन को जो है वो चुना गया है, क्योंकि गुरुग्राम जो है एक बहुत बड़ा IT हब है। तमाम देशों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे में अब जब इस सम्मेलन की शुरुआत होगी तो जब इसमें मंथन जो है वो किया जाएगा, तो ऐसे में गुरुग्राम के साथ साथ भारत को भी किस तरीके से आने वाले समय में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।